चलिए आज आप ही से जानते हैं कि आज से कितने साल पहले आपने डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया था, या किस साल में आपने अपने फ़ोन में पेटीएम या फिर कोई दूसरा डिजिटल पेमेंट का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था और स्कैन करके अपना पेमेंट देना शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं ओजांग टाइम्स का न्यूज़ एक्सप्लेनर। वो साल था 2016। शायद तभी देश के ज़्यादातर लोगों ने डिजिटल पेमेंट करने की शुरुआत की थी और आज स्थिति यह है कि कभी कभी कैश का इस्तेमाल किए हुए में लंबा समय बीत जाता है। डिजिटल पेमेंट की एक क्रांति आई थी नोटबंदी के बाद। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उसी दिन रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद देश में कई महीनों तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन फिर नए नोट करेंसी मार्केट का हिस्सा बने और आज इस बात को पूरे 6 साल हो चुके हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर कर नए नोट जारी किए गए हों। देश में इससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन के फैसले लिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं कब लिए गए थे डीमोनेटाइजेशन के ये फैसले। देश में पहली नोटबंदी अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी। 12 जनवरी 1946 को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेवेल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके साथ ही 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट अमान्य हो गए थे। दूसरी नोटबंदी हुई साल 1978 में। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। अपने इस कदम के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग घंटों के बाद 1000, 500 और 10,000 रुपये के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसके अगले दिन 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के अलावा सरकारों के खजानों को बंद रखने का भी फैसला किया गया था। उस समय देसाई सरकार में वित्त मंत्री HM पटेल थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे। आइए ये भी जानते हैं कि नोटबंदी के बाद इन 6 सालों में कितना बदलाव अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। नोटबंदी वाले साल ही UPI की भी शुरुआत हुई थी। देश में कैश सर्कुलेशन के साथ ही डिजिटल पेमेंट्स भी जोरदार तरीके से बढ़ा। फिलहाल देश में डिजिटल पेमेंट के ढेरों विकल्प लोगों के पास है। पूरे रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटबंदी के फैसले के तुरंत बाद भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सभी तरीकों से डिजिटल पेमेंट बढ़ा था। बीते साल अक्टूबर 2021 में यानी नोटबंदी के 5 साल बाद करीब 7.71 लाख करोड़ रुपए मूल्य का लेन देन हुआ था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के मुताबिक सितंबर 2022 में 6.78 अरब यानी कि 678 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और इसका मूल्य 11.16 लाख करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अगस्त 2022 में 10.73 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जबकि जुलाई में UPI आधारित डिजिटल लेन देन का मूल्य 10.62 लाख करोड़ रुपए रहा था। नोटबंदी से तात्कालिक रूप से नकदी में कमी जरूर आई थी। 4 नवंबर 2016 को देश में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन 17.97 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। नोटबंदी के बाद 25 नवंबर 2016 को ये 9.11 लाख करोड़ रुपए रह गया। नवंबर 2016 में 500, 1000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद लोगों के पास करेंसी जो 4 नवंबर 2016 को 17.97 लाख करोड़ रुपए थी, जनवरी 2017 में घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए रह गई थी। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के डाटा के अनुसार देश में भले ही डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ गया है, लेकिन खरीदारी के लिए अब भी नकदी को ज्यादा लोग तरजीह देते हैं। नोटबंदी के करीब 2 सप्ताह बाद 25 नवंबर 2016 को जहां देश के लोगों के पास 9.11 लाख रुपए की नकदी मौजूद थी, इसमें अब तक 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 21 अक्टूबर तक ये 30.88 लाख करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ बता दें कि देशवासियों के पास मौजूद कैश की गणना केंद्रीय बैंक कुल कैश सर्कुलेशन यानी देश में कंज्यूमर और कारोबारियों के बीच लेन देन में इस्तेमाल करेंसी में से बैंकों के पास मौजूद नकदी को घटाकर करता है।
नोटबंदी के 6 साल के बाद भी देश में करेंसी नोटों के चलन में खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब देश में कैश सर्कुलेशन करीब 72% बढ़ चुका है। हालांकि नोटबंदी जैसे फैसलों से लगे झटके से उबारने में डिजिटल पेमेंट या कैशलेस पेमेंट में भी खासी तेजी देखने को मिली, जो कोरोना काल में और भी ज्यादा बढ़ गई। ताजा आंकड़ों को देखें तो नोटबंदी के बाद से अब तक देश में कैश सर्कुलेशन 71.84% बढ़ चुका है। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी, उस समय 4 नवंबर 2016 को देश में 17.7 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद था, जबकि पिछले साल अक्टूबर के अंत में ये बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी बीते साल नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़त हुई, जो छठे साल में बढ़कर करीब 72% तक पहुंच गई। रिजर्व बैंक ने साल 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी के बाद करीब 99% करेंसी सिस्टम में वापस आ गई। यही नहीं, प्रॉपर्टी जैसे कई सेक्टर में भी कैश का लेन देन अभी भी जोरों पर है। इस तरह खबरों की डिटेल जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और देखते रहिए ओजांग टाइम्स।